इसके बाद छात्र एक एक करके अपने पेशे को बदलने के लिए प्रोफेशन चेंज स्टोन पर गए। हालांकि बाकी छात्र झांग ताओ जितने भाग्यशाली नहीं थे। जो छात्र कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में बदल सकते थे वे अभी भी अल्पसंख्यक थे। अधिकांश केवल लाइफस्टाइल स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन प्राप्त कर सकते थे और भविष्य में उन्हें आम लोग बनना था। गन्ना के अनुसार एक कक्षा में संभवतः केवल 20 छात्र ही ऐसे थे जो कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन प्राप्त कर सकते थे। 30 से ज़्यादा लाइफस्टाइल स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन प्राप्त करते और शेष 10 से कम छात्र एनहांसमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन प्राप्त करते। हालांकि एनहांसमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन कम थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता थी। संक्षेप में, यह प्रोफेशन की ऐसी श्रेणी नहीं थी जिसकी बहुत मांग थी। गरीब परिवारों के वे छात्र जो एनहांसमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में आ गए, रोने लगे। एनहांसमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन प्राप्त करना, लेकिन उसके कौशल को विकसित करने के लिए पैसे न होना लाइफस्टाइल स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन प्राप्त करने से भी बदतर था। कम से कम पहले वाले के लिए वे एक कौशल प्राप्त कर सकते थे। संक्षेप में, इस व्यवसाय परिवर्तन समारोह ने कुछ लोगों को खुश किया और कुछ लोगों को चिंतित किया। लंबे समय के बाद आखिरकार लू फैन की कक्षा के लिए आगे बढ़ने और अपना व्यवसाय बदलने की बारी आई। बिना किसी अपवाद के पहले 10 छात्र जो आगे बढ़े वे सभी लाइफस्टाइल स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन और एनहांसमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में आ गए, जिससे कक्षा शिक्षक ली कुन को शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि व्यवसाय बदलने में कुछ अनियमितता थी, लेकिन अगर किसी कक्षा में कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन वाले 20 छात्र भी नहीं थे, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से दिखाता था कि कक्षा शिक्षक के रूप में वह कितना बेकार था। यह कहना होगा कि लू फैन की कक्षा में 10 लोग पहले से ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन नहीं मिला, जो अशुभ था। आगे बढ़ने और व्यवसाय बदलने वाला 11वां व्यक्ति लू फैन था। वह कक्षा का एक शीर्ष छात्र था और ली कुन को भी उससे बहुत उम्मीदें थी। ली क्यून ने लू फैन के कंधे पर थपथपाया और प्रोत्साहित किया, लू फैन, तुमने कड़ी मेहनत की है। तुम निश्चित रूप से एक लड़ाकू विशेष पेशे में बदल जाओगे। जाओ और उन्हें हमारी कक्षा का गौरव दिखाओ। चिंता मत करो, शिक्षक, मैं करूंगा। लू फैन ने ली क्यून को देखकर मुस्कुराया, फिर पेशे परिवर्तन पत्थर की ओर चला गया। लू फैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पेशे परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार। मध्यम आयु वर्ग के पुजारी ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और जल्द ही पेशे परिवर्तन पत्थर से प्रकाश लू फैन को घेर लिया। अगले ही पल पूरे स्कूल के मैदान में अचानक एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी, जिसने कुछ हद तक अव्यवस्थित स्कूल को तुरंत शांत कर दिया। ड्रैगन दहाड़ ने पूरे मैदान को हिला दिया। हर कोई लू फैन को रोशनी में लिपटा हुआ, हैरान और पीला देख रहा था। इस तरह की विसंगति पहले कभी किसी पेशे को बदलने वाले व्यक्ति के साथ नहीं हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक छिपे हुए पेशे को अपनाने जा रहा था? जैसे ही सभी लोग अनुमान लगा रहे थे, अचानक प्रकाश की एक किरण प्रकाश के भीतर से फूट पड़ी, जो सीधे आकाश में घुस गई और सभी बादलों को उड़ा दिया। गड़गड़ाहट, हवा का झोंका बहरा कर रहा था। सभी ने प्रकाश की उस किरण को देखा और पाया कि जैसे जैसे प्रकाश ऊपर उठता गया, वह लगातार फैलता और फैलता गया। अंत में प्रकाश 100 मीटर के विशालकाय ड्रैगन में बदल गया, जो आकाश में ऊपर उठता और चक्कर लगाता रहा। वाह! यह वास्तव में एक विशालकाय ड्रैगन है। जब इस छात्र ने केवल अपना पेशा बदला था, तो विशालकाय ड्रैगन कैसे प्रकट हो सकता है? बेवकूफ! यह एक विसंगति है। विसंगतियां केवल पेशे परिवर्तन समारोह के दौरान दिखाई देती है, जब कोई छिपा हुआ पेशा दिखाई देता है। इस छात्र की किस्मत बहुत अच्छी है। वास्तव में एक छिपे हुए पेशे में बदल गया। विशाल ड्रैगन सभी दिव्य अस्तित्व है। शीर्ष मानव विशेषज्ञों ने उन्हें केवल निषिद्ध क्षेत्रों में देखा है, जहां हम कभी पैर नहीं रख सकते। हर विशालकाय ड्रैगन ऐसी चीज नहीं है जिसे मनुष्य भड़का सके। इस छात्र का छिपा हुआ पेशा वास्तव में विशालकाय ड्रैगन से संबंधित है। क्या यह बहुत ज्यादा स्वर्ग विरोधी नहीं है? मैंने सुना है कि 10 साल पहले जब कोई व्यक्ति पेशा बदलता था,
तो भी ऐसी ही विसंगति होती थी। अंत में वह व्यक्ति ड्रैगन ब्लड योद्धा बन जाता था, जिसके शरीर में ड्रैगन ब्लड होता था। वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। अब वह पहले से ही हमारे ड्रैगन देश का एक शीर्ष विशेषज्ञ बन चुका है। क्या आज कोई ड्रैगन ब्लड योद्धा बनने में कामयाब हो गया है? कौन जानता है। लेकिन चूंकि यह एक छिपा हुआ पेशा है, इसलिए उस व्यक्ति का भविष्य निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। सभी छात्र और शिक्षक हैरान और बेहद ईर्ष्यालु थे। इस समय आकाश में चक्कर लगाने के बाद विशालकाय ड्रैगन ने एक और दहाड़ लगाई, फिर नीचे की ओर गोता लगाया जहां लू फैन था। एक जोरदार धमाके के साथ तेज हवाएं चलीं, जिससे कई लोग पीछे हट गए। इसके साथ ही पेशे परिवर्तन की रोशनी फैल गई और लू फैन का पेशे परिवर्तन समारोह पूरा हो गया। रोशनी के फैलने के बाद लू फैन की आकृति सभी के सामने फिर से प्रकट हुई। इसके बाद सभी उसने एक जोरदार धमाका सुना। दूर एक स्कूल कार्यालय की इमारत में एक आकृति तोप के गोले की तरह उछली, लू फैन के बगल में धमाका करते हुए गिरी। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल भूरे थे, लेकिन शरीर मजबूत था। थर्ड एकेडमी में हर कोई उसे पहचानता था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि थर्ड एकेडमी का प्रिंसिपल बाई हिंगजियान था। वह एक लेवल 38 योद्धा था जिसने पहले ही अपना दूसरा पेशा बदल लिया था और युद्ध देवता बन गया था। उसकी ताकत निश्चित रूप से जियांगहाई शहर में शीर्ष पर खड़ी मानी जाती थी। बच्चे, तुम्हारा पेशा क्या है? क्या यह ड्रैगन ब्लड वॉरियर है या ड्रैगन लैंग्वेज मैज? बाई हिंगजियान ने आते ही लू फैन की बाह पकड़ ली, बेहद उत्साहित।